बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बिस्तर पर दो भाइयों को और दो बहनों को सोने से क्यों मना फरमाया। आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बिस्तर पर दो बहनों को और दो भाइयों को सोने से क्यों मना फरमाया है, और इसके साथ साथ ही सोने के आदाब भी बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई फरमाई है और एक कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। इंसानी जिंदगी के तमाम मराहल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 जिंदगी गुजार देता है। इस्लाम ने इसके बहुत से आदाब और सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। जो शख्स इन पर अमल करेगा उसे सुकून और एतमीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक अदब यह है कि जल्द से जल्द सोया जाए और बगैर किसी जरूरत के जागने से परहेज किया जाए। हजरत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से कबल सोने को और इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाएं करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाएं करवट पर सोया करते थे और इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हजरत बर्रा बिन आज़द रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर लेटा करते थे और हजरत बर्रा बिन आज़द को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं करवट पर लेटने का हुक्म दिया। दाएं करवट पर लेटना ही अफजल है, ख्वाह किबला की तरफ मुंह हो जाए या पीठ, या किबला दाएं हो या बाएं हो, दाएं करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को बाएं रुखसार के नीचे रख ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर जाए तो सबसे पहले अपना बिस्तर झाड़ ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि क्या चीज उसके पीछे इसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ या मुंह में गोश्त या चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो उसे धो लेना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या इसका असर मौजूद हो और वो शख्स उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई भी मुसीबत पहुंचे तो वो अपने आप को मुलामत करे। सोने के आदाब में से एक अदब यह है कि सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को ढांपना चाहिए। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह पढ़कर ढांप दें। अगर कोई चीज ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। एक और अदब यह है कि सोने से पहले आग और चिराग को बुझा दें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए मत छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बाज औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़का कर घर वालों को जला डालता है। सोने के आदाब में से है कि ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया गया है कि जिसके अतराफ कोई भी आड़ मौजूद ना हो जो गिरने से रोक सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके इतराफ कोई आड़ मौजूद ना हो और वो ऊपर से घिर कर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे या फिर उसे कोई नुकसान पहुंचे तो वो अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी से बरी है। नाज़रीन कराम, अब हम अपने मौजू की जानिब आते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों या दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना फरमाया। नाज़रीन कराम, इस्लाम निहायत ही साफ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इसके अहकामात इंतहाई उम्दा, तकवा, खौफे बारी ताला और पाकीज़गी पर मबनी है। इस्लाम जहाँ ज़ाहरी गंदगी से बचने की तलकीन करता है, इसके साथ साथ ऐसे इंतजामात मुस्लिम मुआशरे को देता है कि जिससे हर फर्द की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने वालिदैन के लिए जहां उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने की तलकीन की है, वहां पर उनके बच्चों के लिए भी अहकामात सादर फरमाए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दें, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारें और उनके बिस्तरों को अलग कर दें जब वो 10 साल के हो जाएं। अल्लामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद की शरह में लिखते हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो का मतलब ये है कि उनके सोने की जगहें अलग अलग बनाओ। इसलिए जब वो 10 साल को पहुंचते हैं तो बलूगत की अदना हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी शहवत ज्यादा हो जाती है और उन पर फसाद व खराबी का डर होता है। ये इस बात पर दलालत है कि वली पर वाजिब है कि वो बच्चों के दरमियान सोने की जगहों में तफरीक डाल दें, अगरचे वो भाई ही क्यों ना हो। जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अलहदा बिस्तरों पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया, आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिनसियात के माहिरीन न सिर्फ इसको तस्लीम करते हैं बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फायदे गिनवाते हैं और इस पर लापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से डराते हैं। नाज़रीन कराम, एक किताब का नाम है अपने बच्चों को जिनसियात से आगाह रखो, जिसको अंजुमन मुआयना अतफाल अमेरिका ने तैयार किया है। जरूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर ना सोने दिया जाए, और बेहतर तो यह है कि उन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे मतवातर एक बिस्तर पर सोते हैं उनमें जिस्मानी मिलाप का मर्ज रूनमा होता है और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने के कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमत और दानाई से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे बज़ाहिर सोए हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो जागते होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आम तौर पर यही हाल है। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जिनसी मिलाप की हालत में बेदार होते ही देखकर डर जाते हैं और अक्सर उनका बुरा हाल होता है। बाज औकात ऐसा भी होता है कि रात की गहरी स्याही भी उनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती है, इसलिए कि हरकातों सकनात से भी छोटे बच्चों की नींद उचाट हो जाती है। और ये जो नुखेज बच्चों में जिनसी बेराहरवी के जरासीम सराइत कर जाते हैं और इब्तदा से ही उनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं। इन आवारस की कड़ियों को हम निहायत आसानी के साथ बिस्तर अलहदा ना करने की गफलत के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और उनकी हरकतों से मुतासिर होते हैं, जबकि शरीयत और अकल की रूह से इसकी सख्त मुमानियत वारिद है। इसलिए माँ बाप को इस मामले में सख्त एहतियात और परहेज की जरूरत है। अल्लामा मुनावी जामे सगीर की शरह में फरमाते हैं, जब तुम्हारी औलाद 10 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो उनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं उन्हें जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगरचे 2 बहनें ही हों। इस तरह एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द मर्द के सतर की तरफ ना देखे और ना ही औरत औरत के सतर की तरफ देखे, और मर्द मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो और औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा ना हो। इसमें भी एक हिकमत पेशे नजर है कि मर्दो जन बुराई से महफूज रहें और अपने आप को गुनाहों से महफूज रखें, क्योंकि जब खलवत और एक ही बिस्तर पर उन्हें सोने का मौका मिले तो शैतानियत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगती। शरीयत इस्लामी ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए तालीम दी है कि 10 साल जो शऊरी उम्र की इब्तिदा होती है से ही ये पाबंदी आयद कर दी जाए, ताकि बुराई के रास्ते मसदूर हो जाएं। इसलिए हमें इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने बच्चों को दीन की तालीम देनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें दीन की तालीमात को समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आ जाए तो बराह करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।